बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सी पहले डिस्क्लेमर कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, कि इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो इस वीडियो में हम थोड़े से स्क्रिप्ट डिस्कस करते हैं जो कमेंट सेक्शन में लोगों ने पूछे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी इसको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो इसमें पहले पेल है। पेल में पेल की क्लोजिंग जो है वो 32.12 के करीब करीब आई है इसकी ना क्लोजिंग। तो इसको क्लोजिंग बेसिकली चाहिए, अगर आपने इसको लेना है तो 32.49 से 32.5 से एटलीस्ट ऊपर की क्लोजिंग इसको देने दें विद गुड वॉल्यूम्स। अगर ये इसकी क्लोजिंग दे गया तो फिर इंशाल्लाह ताला ये 34 के लेवल तक आएगा। 34 के लेवल पे आपने इसको प्रॉफिट बुक कर लेना है इसका, ठीक है। 34 के लेवल प्रॉफिट बुक करने के बाद इसको 33.8 33.8 से लेकर 34 तक आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है। फिर इसको देखना है कि वीकली क्लोज क्या देता है। अगर ये वीकली क्लोज 34 से ऊपर की देता है, ठीक है, तो फिर इसको दोबारा आप एंट्री ले सकते हैं। अगर तुम्हें फिर ये फर्दर 36.5 और इस लेवल तक 35 36.5 तक जाएगा ये। तो इसकी ओवरऑल मैकडी की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव जीरो से नीचे है। तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग फौरन ही जैसे जाएगा तो ये आ सकती है। जब तक ये ऊपर नहीं आएंगे तब तक इसमें पॉजिटिविटी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका आरएसआई थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है डेली वाइज। तो ये बता रहा है कि आपको 33 और 30 और 31 के लेवल तक भी मिल सकता है। अगर मार्केट हल्की सी भी नेगेटिव हो गई तो 31 और 30 के लेवल पे इसकी जो कि अच्छी बाइंग है, तो आप टारगेट करें इसको 32.5 के बाद। अगर ये बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज होता है, ठीक है, तब लें, मतलब एवरी वॉल्यूम से ऊपर क्लोज होता है, या फिर इसको लें आप 30 और 31 के पास जो कि इसकी बहुत अच्छी बाइंग है। लेकिन 30 से नीचे आपने फिर इसके अंदर बैठना नहीं है। ये फिर ये 26 तक भी जा सकता है, 26 27 तक भी जा सकता है। तो ये इसको वीकली बेस पे देख लें। तो वीकली बेस पे ये बता रहा है कि इसकी मैकडी जो है वो 36.63 पे फिर रही है, ठीक है, जो कि पिछले वीक इसने ट्राई किया था, लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई तो नीचे आ गया, ठीक है। तो इसने या तो इसके बाद आप अगर अगर आप लॉन्ग टर्म बैठना चाहते हैं तो इसको फिर यहाँ से खरीदें, ठीक है। वैसे मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको या तो 30, अगर लॉन्ग लेना है तो 33.5 के बाद लें, ठीक है, या फिर इसको 31 और 30 के लेवल तक वेट करें इसका पूरा, ठीक है। तो ये कोई पता नहीं है, मार्केट आ भी सकती है, ये लेवल्स आराम से दिखा भी सकता है। तो अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो 32.5 भी एक अच्छा बाइंग लेवल है, लेकिन आपने फिर यहाँ से अकोमुलेट करना है। तो ये 30 का अपने माइंड में रखे, मतलब 30% यहाँ पे ले लें, 30% नीचे आता है फिर ले लें, 30% नीचे आता है फिर ले लें। तो 29 तक आप अपनी बाइंग कंप्लीट करें। और अगर ये 30 से नीचे की क्लोजिंग दे दे तो फिर अपना तकरीबन 70% माल बेच दे, और फिर वेट करें आप 27 और 28 के करीब आने का इसका। तो इस तरह आप प्लानिंग कर सकते हैं। अगर अपसाइड पे जाना है तो लेट्स सपोज आप यहाँ पे 30% ले लेते हैं, तो अपसाइड पे फिर आप इसको 32.7 के बाद ले सकते हैं 30%। बाकी 30% आप अगर वीकली क्लोजिंग है 33.5 से ऊपर की देता है या 34 से ऊपर की देता है तो सबसे बेस्ट है, वहां ले सकते हैं। तो ये था चीज का थोड़ा सा ओवरव्यू। तो अब देखते हैं अगला स्क्रिप्ट देखते हैं। कैपको कैपको को डेली लेवल पे अगर देख लें तो कैपको अपने बाइंग पोजीशन में ही है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। 38.48 इसका लो लगा हुआ है, ठीक है, जो कि इसने 29 जुलाई को भी मेंटेन किया है और यहाँ से भी मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें एक अच्छी बाइंग हो सकती है ये, ठीक है। 38.5 का आप जहन में रखे, इसको एकोमुलेट कर सकते हैं। और अच्छी बाइंग कहाँ होगी इसकी, ये अच्छी बाइंग है इसकी 38.5, इसकी अच्छी बाइंग है, अकोमुलेट कर सकते हैं आप इस लेवल से लेकर 38.5 के लेवल तक। और या फिर इसको क्लोज देने दें 39.5 से ऊपर। तो फिर ये जो है ना मोमेंटम थोड़ा गेन करेगा, और 40 और 40 को क्रॉस कर गया तो फिर इंशाल्लाह ताला 41 और 42 तक आएगा। मैकडी ऊपर की तरफ है, वॉल्यूम भी अच्छे हैं, ठीक है, ये भी अपसाइड पे जा रहा है, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन शो कर रहा है और ये भी बैकवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छी बाइंग हो सकती है अगले वीक के लिए, ठीक है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। हम इसमें एकोमुलेट अगर 38.5 पे मिलता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आप अपने इसमें देख के और एंट्री ले सकते हैं। और आपने प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है इसकी 40.38 से लेकर 40.8 तक, ठीक है। अगर ये हाँ 41 के करीब क्लोज हो गया तो फिर ये फर्दर 42 43 और जो भी अगले लेवल हैं इसके वो वहां तक जाएगा ही। कॉम्बिनेशन जोन में फिर रहा है, मतलब मार्केट नेगेटिव हुई तो ये घट सकता है।
तो इसकी प्लानिंग आप 38.5 का जहन में रख के आप कर सकते हैं। और अपसाइड के लिए मैंने आपको बता दिया जो लेवल जहाँ पे ये निकलने वाले हैं, अगर उससे ऊपर क्लोज हो गया 41 से तो फिर वीकली बेस पे तो फिर इंशाल्लाह ताला अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद आ गया अगला स्क्रिप्ट FCSC। CSC छोटा स्क्रिप्ट है ये, अच्छा स्क्रिप्ट है, लोगों को इसने तंग किया हुआ है बहुत ज्यादा FCSC ने। ठीक है, अपनी स्पोर्ट जोन को ये तोड़ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट स्पोर्ट इसकी पड़ी हुई है 20.3 से, उससे भी नीचे की क्लोजिंग दे गया। ठीक है, अब इसकी अगली स्पोर्ट आ रही है जो कि करीब ही है बहुत ज्यादा ना, ये यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसने अपसाइड रैली कंटिन्यू की थी अपनी 3.42 तक। तो ये एक अच्छे बाइंग जोन में फिर रहा है। ठीक है, कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है, ये एक अच्छे बाइंग जोन में मिल रहा है। हाँ, तो 2.1 की क्लोजिंग अगर दे गया तो फिर ये थोड़ा 1.9 तक और यहाँ तक आ सकता है, लेकिन ये इसको कमुलेट करना बनता है। ठीक है, और इसका मैकडी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, मतलब ये 2.15 और 2 के लेवल्स तक मार्केट अगर नेगेटिव हुई तो ये आराम से आ सकता है। RSI इसका कॉम्बिनेशन जोन में चला गया, बेस्ट बाइंग करा सकता है आपको ये यहाँ पे। ठीक है, अपने स्पोर्ट लेवल पे ये था, इस लेवल पे ये कब था, इस लेवल पे तो ये कोरोना वाले दिनों में था मेरे ख्याल में। हाँ, 11 मार्च 2020 को ये इस दिनों में फिर रहा था। तो RSI इसका वहीं पे आ चुका है, तो ये एक अच्छी बाइंग हो सकती है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और 1.95 का आप लो रख दिमाग में रख के इसको कॉमुलेट कर सकते हैं, अगर कॉमुलेशन इसकी बेस्ट है। ये कॉम्बिनेशन अच्छी है, मतलब एकदम बाय ना करें इसको, क्योंकि ये थोड़ा नेगेटिव चल रहा है, मार्केट नेगेटिव हुई तो 1.95 तक भी आ सकता है। तो कॉमुलेट करें इसको, एकदम बाय ना करें। ठीक है, अगर एकदम बाय करना है तो फिर 2.09 का स्टॉप लॉस आप दिमाग में जहन में रख के इसको बाय कर सकते हैं। और अपसाइड के लिए ये क्लियर हो जाएगा 2.5 से ऊपर की क्लोजिंग के बाद। ठीक है, 2.5 से अगर ऊपर क्लोज दे गया तो ये फिर 2.8, 2.3, 3.2 यहाँ तक ये इंशाल्लाह ताला रैली बना सकता है फिर। ठीक है, और इसका वीकली अगर देख लें तो वीकली थोड़ा नेगेटिव साइड पे है। ठीक है, स्पोर्ट जोन के बिल्कुल पास खड़ा हुआ है ये। ठीक है, वीकली अगर ये, वीकली भी इसका ग्राफ यही कह रहा है कि अगर ये 2.3 मतलब 2.4 से ऊपर क्लोज हो जाता है वीकली बेसिस पे तो अपना ये ट्रेंड कंटिन्यू रख सकता है, वरना इसमें करेक्शन पड़ेगी अच्छी खासी 1.9 1.8 तक की। ठीक है, तो ये आप इसको कमुलेट करना इसमें बेहतरीन है। 2.4 से ऊपर अगर ये वीकली बेस पे क्लोज होता है तो या फिर 2.4 या 5 से ऊपर किसी भी दिन अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये क्लोज होता है तो आप इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, अच्छी बाइंग है ये भी, तो आप इसको कॉमुलेट करें बस। ठीक है, और दिमाग में रखें ये जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं ना, 1.95 और 1.8, मेरे ख्याल में इससे लो नहीं जाएगा ये, 1.95 और 1.8 से लो नहीं जाएगा। 2.26 पे खड़ा हुआ है, तो हल्का हल्का करके इसको बाय करें और अपनी बाय तेज कर दें अगर ये ऊपर आता है या नीचे जाता है, तो जो भी लेवल्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो ये इन लेवल तक एक्सपेक्टेड है। और उसके बाद मंथली क्या कहता है, ये मंथली इसकी सपोर्ट पड़ी हुई है 2.08 पे, तो अच्छी बाइंग हो सकती है ये भी। और इसके बाद FCSC के बाद देख लेते हैं नेटसोल को। नेटसोल को भी लोगों ने बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। ठीक है, नेटसोल को अगर हम वीकली बेस पे देख लें तो ये अपनी सपोर्ट ले चुका है। ठीक है, लेकिन इसमें बाय जो अच्छी बन सकती है वो 153 और 150 154 से 156 के बाद बन सकती है। अगर किसी ने इसको नीचे लिया हुआ है तो ये 154.2 और 156 इसके दरमियान में इसको सेल कर दे। ठीक है, अगर उसने ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है, अगर उसने 148.3 149 पे या 148.7 पे लिया हुआ है तो इस लेवल पे वो इसको सेल कर सकता है 154 से लेकर 156 के लेवल तक। अगर ये क्लोजिंग 166 से ऊपर की दे गया तो फिर ये 163 171 और आगे तक ये मतलब ये जाएगा, वरना ये आपको 144 के लेवल 147 के लेवल पे दोबारा भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये आप जहन में रखें कि ये डेली लेवल पे इसका वो है। ठीक है, लेकिन
आपने इसको इन लेवल्स पे लाजमी सेल कर देना, थोड़ा सा 50% कर दें। अगर ये 156 से ऊपर की क्लोजिंग दे जाए दोबारा ले लें उसको, ठीक है, नो कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसका मैकडी पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, ठीक है, और मतलब कह रहा है कि ये 156 के पास आएगा ये, जैसे ही मार्केट पहले दिन ठीक होगी। तो यार ऐसे भी ठीक साइड पे है, लेकिन ये थोड़ा कह रहा है कि नेगेटिव साइड पे, मतलब प्रॉफिट बुक कर लेना है आपने 50-60% है। 157 के बाद, 156 के बाद आप इसको बाय कर सकते हैं। 161 और 164, 171 ये इसके लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग लेवल, तो ये भी एक अच्छी बाइंग हो सकती है नेक्स्ट वीक के लिए। और उसके बाद अगर इसको वीकली देख लें तो वीकली अपनी ये सपोर्ट जोन इसका 143 से लेकर 146 तक है, इसमें बहुत अच्छी बाइंग है। और अपसाइड के लिए वही 156 157 से ऊपर की क्लोजिंग देनी है। ताम ये वन अगर वीकली बेस पे 166 से ऊपर क्लोज हो गया, 166 और 167 से, फिर ये बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब कि ये अपसाइड के लिए आ जाएगा। लेकिन ये आप देख रही हैं स्टोकास्टिक, ये कह रही है कि ये नीचे की तरफ मतलब कॉम्बिनेशन जोन में जाने लगी है। तो अगर मार्केट नेगेटिव हुई तो ये सबसे पहले नेगेटिव होगा, ठीक है, मतलब 144 143 ये यहाँ तक इसमें आ सकता है। ये वीकली बेसिस पे कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और आरएस से भी थोड़ा सा नीचे की तरफ है, लेकिन अपनी कॉम्बिनेशन जोन में इतना घटा नहीं, बस स्टेडी है ऑलमोस्ट। और मैकडी भी इसके कम हो रहे हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो अच्छी बाइंग हो सकती है 143 144 के पास, ठीक है। और 153 मेरे ख्याल में इसका 135 इसका लो था, 135 130 130 और 135 इसका लो था। तो इसको अकोमोडेट कर सकते हैं आप। ग्राफ डेली वाइज और वीकली वाइज थोड़े बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन इसमें प्रॉफिट टेकिंग आते कोई पता नहीं चलता, एकदम ये नीचे भी आ जाता होता है। तो आप इसके लेवल जो है ना, वो जरा स्टॉप लॉस लगा के, जैसे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं आप, ठीक है इसमें। और उसके बाद नेट सोल के बाद किसी ने पूछा था एनआरएल। एनआरएल लास्ट स्क्रिप्ट है। एनआरएल एनआरएल को भी बहुत ज्यादा लोगों ने नुकसान खा लिया इसमें भी, अनफॉर्चुनेटली। और इसने अपना सपोर्ट जोन तोड़ा है 390 का। तो अब ये नेक्स्ट सपोर्ट या तो ये 390 से ऊपर आए अब, ठीक है। 401 के बाद इसकी अच्छी बाइंग बनेगी, 402 और 403 के पास, मतलब सिक्योर बाइंग बन जाएगी इसकी इस लेवल के बाद में, 402 के बाद, ठीक है। 402 से लेकर 415 तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पे ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। मगर जैसे ही लें इसको थोड़ा सा 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दें। हाउएवर इसकी अब बाइंग कहाँ बनेगी, या तो ये 390 से ऊपर क्लोजिंग दे, या फिर आपको ये बाय करना चाहिए 370 के पास, इन लेवल्स के पास, ठीक है। 373 370 के पास पास बाय करना चाहिए। अगर ये भी तोड़ गया ये, फिर अपने ये नीचे की तरफ आ जाएगा, इस कॉम्बिनेशन जोन की तरफ 355, ठीक है। 355 से 344 तक ये फिर अच्छी तरह कॉम्बुलेट होगा, फिर ये अपसाइड के लिए कंटिन्यू रखेगा अपने आप को। तो ये इसके लेवल्स हैं, ठीक है, एनआरएल के। इसको अगर एनआरएल पॉजिटिव होने वाला था, लेकिन मार्केट को नेगेटिव हो गई। पॉजिटिव तो नहीं, खैर बहुत ज्यादा, -20 पे देखें इसकी मैगडी फिर रही है, सिग्नल लाइन फिर रही है, तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी। जैसे ही ऊपर जाएगा ये प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी, जैसे ही ऊपर जाएगा प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी। काम ये जब तक जीरो से अब ऊपर नहीं आएगा ना, तब तक इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं वापस आएगी जो इसकी एनआरएल की स्ट्रेंथ थी। और इस जोन में इसको बाय करना चाहिए था एनआरएल को, पता नहीं 39 पे था ये कब था। तो लेकिन अभी ये डाउन साइड शो कर रहा है, अपनी सपोर्ट जोन पे पास है। अगर ये सपोर्ट जोन तोड़ गया तो फिर ये 370 तक आपको ये मिल जाएगा। तो मार्केट के डिपेंडेंट है ये भी, ठीक है। तो मार्केट अगर पॉजिटिव होती है तो ये भी 404 के करीब आ जाएगा, ठीक है। और वहां पे इसको लेना बनता है, फिर 417 415 तक आप इसको उतर सकते हैं इसके अंदर से, 414 417। तो इससे अभी ना, वैसे मैं यही रिकमेंड करूंगा, ये इन स्क्रिप्ट से अभी थोड़ा दूर है। जिन्होंने नहीं लिया हुआ, जिन्होंने लिया हुआ है वो बेचारे फंसे हुए हैं। वो एवरेज आउट कर सकते हैं इसको 370 के पास, ठीक है, या फिर 364 के पास, अगर मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है तो। और जो एवरेज करना है वो भी आपने एकदम एवरेज नहीं करना, हल्का हल्का करके एवरेज आउट करना है, ठीक है। क्योंकि इसका कोई पता नहीं है ये किस टाइम घटने लग जाता है, और 30-30 रुपए घटता है ये भी, 20-20 रुपए। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपने इन लेवल्स के ऊपर अकोमोलेट करना है, ठीक है। मतलब 344 का आप जहन में रखें कि ये लो लगा सकता है,
ठीक है? तो उस लिहाज से आप अपनी हल्की-हल्की फॉर्मुलेशन करें। तो ये था जी मेरी तरफ से छोटे से ओवरव्यू। काम आप अपनी रिसर्च, मेरे बताने का मकसद ये होता है कि मैं बत गाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आप ले लें या ये करा हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। मैं अपनी एक ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ, इससे कोई भी डिफर कर सकता है, ठीक है? अगर किसी को पसंद आती है, ये वर्कआउट करती है, तो बेहतरीन है, लेकिन मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूँ। होपफुली इंशाल्लाह ताला ये वर्कआउट ही करेगा। तो बल्कि आप अपनी रिसर्च करें और उसके मुताबिक आप अपने आप को फ़ॉलो करें और अपने स्क्रिप्ट्स को बाय करें। जी, ये था जी मेरी तरफ से छोटा-सा ओवरव्यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।